नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सकल भारत में। मैं हूं आपके साथ रिंकी सिंह। आज हम ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाले हैं आपको जो पर्यावरण को बचाने के लिए और लगातार 2012 से अब तक रुद्रपुर की बात करें या फिर कई अन्य गांव की बात करें, 1.5 लाख पौधे लगा चुके हैं और पर्यावरण संरक्षण का काम कर रहे हैं। हमारे साथ में है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उनसे हम जानेंगे कैसा सफर रहा 2012 से और अब तक का। तो जानेंगे पूरी उनकी कहानी की क्या रही है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सकल भारत में। सर आप बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। रुद्रपुर की बात करें या फिर कई अन्य गाँव की, लगातार आप उसमें देखें तो कई पौधे अब तक लगा चुके हैं। कैसा सफर रहा है, बताइए आप। ये सफर की शुरुआत तो बहुत अच्छी नहीं थी। शुरू में 2-3 साल मुझे बहुत दिक्कतें आई, सामाजिक सहयोग भी नहीं था और सरकारी सहयोग भी ना पहले था ना अब। लेकिन धीरे धीरे अब लोगों में चेतना जागृत हो रही है और हम ये महसूस कर रहे हैं कि ये जो हमने मिशन की सोच रखी थी ये अब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। अब लोग इस मिशन के बारे में, इस हरियाली के बारे में, इस पर्यावरण के बारे में आकर जब हमसे विचार विमर्श करते हैं तो हम ये जरूर समझते हैं कि अब ये हमारा मिशन सार्थक हो रहा है। सर आप इस उम्र में इतना अच्छा काम कर रहे हैं जो एक युवा नहीं कर पाते हैं, कैसे? ये ही एक खास बात है। अगर मैं अपने रिटायरमेंट के बाद बैठ जाता तो शायद मेरे जीवन का कोई और ही हाल होता। लेकिन मैंने अपने आप को सब चिंताओं से मुक्त कर केवल इन्वायरमेंट में लगा दी। मुझे कोई भी किसी तरह की कोई मैं सोच नहीं रखता हूँ, ना मेरे पे कोई दायित्व है, ना मुझे कोई जिम्मेवारी है। मैंने अपना जो जीवन है वो पूरी तौर से इन्वायरमेंट को समर्पित किया है। उसकी वजह यह है कि मेरी जो शिक्षा है वो कृषि क्षेत्र से है। मैं गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी एजुकेशन ली है और मैं चाहता हूँ कि उस शिक्षा का प्रॉपर यूटिलाइजेशन मैं करूँ। आप भी जानते हैं कि हमारे देश में दुनिया का 16% आबादी है, लेकिन हमारे पास दुनिया का जो पानी है वो मात्र 4% है और इस वक्त हम ज्वालामुखी के ऊपर खड़े हुए हैं। हमारा जो समाज है, हमारी जो सरकारें हैं वो इस बात को गहराई से नहीं समझ रही कि अगला समय हमारे पास क्या होने वाला है। इसी सोच को लेके मैं इस मिशन के लिए अग्रसर हुआ। सुनने में ऐसा भी है कि आप जो राहगीर होते हैं या फिर कहीं दिल्ली वगैरह से आते हैं तो उनको भी समझाते हैं आप, तो इसके बताइए। मैंने इस मिशन में एक चीज़ जोड़ी थी कि जो हमारे सेनानी दिल्ली या उधर गुड़गांव साइड से इधर से जो है नैनीताल में जाते हैं छुट्टियों के टाइम पे, जब छुट्टियाँ होती हैं तो हम लोग 8-10 दिन के लिए कैंपिंग करते हैं कारगोदाम में। जब वो जाते हैं तो हम उनको रोक के रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब ये बताइए कि आप दिल्ली या उधर से जो है आप पहाड़ों में क्यों जा रहे हैं? बोले नहीं, वहाँ पे बहुत गर्मी है हमारे यहाँ और हम पहाड़ों का आनंद लेने जा रहे हैं। मैंने कहा पहाड़ों का आनंद कैसे मिलता है? पेड़ पौधे हरियाली है तो हरियाली तो अच्छी होती होगी। कहते हाँ ठीक है। तो हम उनसे कहते हैं चलो एक काम आप हमारा कर लो, आपको अच्छी लगती है, हम ये आपको पेड़ों के बीज की गोलियां हैं ये देते हैं। आप ऊंचाई में जहाँ भी जाओ 2-4 गोलियां फेंकते जाओ। उसमें से अगर 5, 10, 20% पेड़ भी उन पहाड़ों की दराजों में उग जाएंगे तो निस्संदेह हमारा पहाड़ जो है हरे भरे हो जाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, कई लोगों का मुझे फीडबैक भी आया। लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि सर आप ये जो काम कर रहे हो ये लाजवाब है, ना हमने कभी पहले देखा है ना पहले सुना है। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि मेरे जैसे साधारण आदमी को
ये सब बातें सुनते कितना संतोष मिलता होगा। यही मेरी हेल्थ का राज है। सर रुद्रपुर में बात करें तो जो है गंदगी या फिर बहुत ही रहता है, पर्यावरण के लोग जागरूक नहीं है, उससे क्या कहना है? देखिए, हमें अपनी सेहत के लिए जागरूक होना जरूरी है। मैंने एक चीज महसूस की कि कोरोना समय में जब लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती थी, उस वक्त मैं फेसबुक में लिखता था कि आप फलानी जगह सिविल लाइन में आप 2 चक्कर लगा दो, पेड़ों के चारों तरफ 2 चक्कर लगा दो, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। और मैं मानता हूँ 6, 7, 8% लोगों का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता था, क्योंकि हरियाली थी सवेरे सवेरे। उससे कुछ लोगों ने इस मिशन में जोड़ने की कोशिश की और कुछ लोगों ने, मैं समझता हूँ कि दूर दराज के इलाकों में पेड़ भी लगाए। मुझसे पूछते हैं कहाँ लगाए, मैं बताता हूँ कि रेलवे लाइन जहाँ जाती है आप वहीं लगा दो, वहाँ हो जाएंगे। तो जागृति तो आ रही है, लेकिन उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। सर अभी तक आपने रुद्रपुर में कहाँ वृक्षारोपण किया है? देखिए, हमने पहले लगाया था ये आदर्श कॉलोनी के पीछे लगाया, ये डिवाइडर आदर्श कॉलोनी में डिवाइडर है। इधर कई पार्कों में लगाया, इधर भीमराव अंबेडकर पार्क में लगाया, इधर जनता स्कूल में लगाया, इधर हमने जूनियर हाई स्कूल में लगाया, इधर कई स्कूलों के इधर राजा पब्लिक स्कूल में लगाया। जिसने जितने पौधे मांगे उनको हमने उतने पौधे मुहैया कराए, इस शर्त के साथ कि इसकी आप देखभाल प्रॉपर करोगे, और लोगों ने उसको की। ये तो हुआ स्कूलों का। इसके अलावा साल में 2 बार हम लोग ये जो गमले हैं, ये शासन प्रशासन पब्लिक को निःशुल्क बांटते हैं। उसका फायदा ये हुआ कि ये जो सरकारी महकमा है, जो लोग जाते हैं वहाँ स्टिकर लगे होते हैं गमलों में, तो उनमें भी ये चेतना जागृत होती है। मैं देखा हूँ यहाँ पे पुलिस कप्तान थे विंदरजीत सिंह जी, वो पर्यावरण के बहुत प्रेमी थे। उन्होंने अपने ऑफिस तक में ऊपर तक लगवाए और लोगों को बताया कि आप इस मिशन में कुछ काम करो। तो कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं फिर भी कहूँगा, सामाजिक तौर से हमारा धरातल खाली है। हमारा धरातल खाली है क्योंकि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर समाज का कोई आदमी एक बाल्टी पानी लगा दे डिवाइडरों पे, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा मिशन सार्थक है, लेकिन किसी ने अब तक ऐसा नहीं किया। सर पेड़ लगाना तो कोई भी लगा दे, बस उनको जीवित रखना वो भी आप करते हैं। वो सबसे जरूरी चीज़ यही है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आपने इसको संरक्षित कैसे रखना है। अगर हम उसको संरक्षित नहीं रख सकते, जैसे मैं देखता हूँ हरेला में हर साल पेड़ लगते हैं, अगले साल फिर उसी जगह लगते हैं, उससे अगले साल फिर उसी जगह लगते हैं, तो पेड़ तो कोई लगा नहीं। किसी ने कोई जाता है हमारा बर्थडे या जन्मदिन है, एक आदमी जन्मदिन होता है 25 आदमी एक पेड़ को लगाते हैं। तो वो कोई पेड़ लगाना और वो पर्यावरण को संरक्षित करना तो नहीं हुआ, वो एक खाना पूर्ति हो गया और दूसरा ये फेसबुक में फोटो डाल दिए, लोगों ने लाइक कर दिया। तो ये तो कोई मिशन नहीं है, ये कोई मिशन नहीं है। सर अभी बीच में आपको कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़े, कई बार आपके पेड़ जो है वो भी चोरी। हाँ, अभी परसों ही हमने यहाँ पे शनि मंदिर के पास, मैंने विदेश जाने से पहले पेड़ पूरे किए थे और वो हरेला हुआ, कल का त्यौहार था हरेला का, उसमें से 8 पेड़ उखेड़ के ले गए। तो आप बताइए मेरे जैसे आदमी, मैं उम्र दराज आदमी हूँ, मुझे कितनी तकलीफ पहुँची होगी। अरे तुमने लगाना ही थे तो मुझसे मांग लेते। लेकिन मैं बहुत आहत हुआ इस बात से, अगर आपने ये त्यौहार मनाना है तो या तो अपने आप खरीद लो या मुझसे मांग लो। लगे हुए पेड़ों को उखेड़ने से मेरी जो मन की सोच है वो बहुत विचलित हुई। मैं उससे बड़ा परेशान हूँ, क्योंकि अब मैं लंबे टाइम के लिए जा रहा हूँ। अगर ये ऐसे ही उखेड़ते रहे तो मेरे वापस जब मैं लौट के आऊँगा इसका क्या हाल होगा मुझे पता नहीं। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये कि पर्यावरण प्रेमी जो है उनको क्या मैसेज दें? देखिए, जो पर्यावरण से प्यार करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि वो देश से प्यार करते हैं। अगर आप
अपने देश से प्यार कर रहे हैं तो आज की जो समय का तकाजा ये है कि आप पर्यावरण के साथ जुड़ जाइए। आपका जब जीवन खत्म होना है ना, तब भी आपको कम से कम एक पेड़ चाहिए। हमें अपने जीवन में कम से कम 2 पेड़ लगाना चाहिए, एक अपने लिए और एक किसी और के लिए। अगर हम इतना भी कर दें तो भारत जैसे सुंदर देश को हरा भरा करने के लिए कोई आपको रोक नहीं सकता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंदौर हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत शहर है। जब मैंने ये मिशन शुरू किया था तो ये था कि मैं इस शहर को हरा भरा बनाऊंगा। ये उस वक्त मेरे मन में एक जुनून था। अब मेरे मन में एक ये पागलपन है कि मैं इस शहर को इंदौर बनाऊंगा और मैं इसको इंदौर बना के ही छोड़ूंगा, और वो भी सब अपने बलबूते पर। मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं, किसी की मदद की जरूरत नहीं, बस अपनी जो है ब्लेसिंग्स मुझे मिलती देते रहे और मैं इस मिशन को बढ़ाता रहूँ। तो आज हमारे साथ थे डॉक्टर मनमोहन जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो संरक्षण करने का, पर्यावरण संरक्षित रखने का और पेड़ पौधे लगाने का काम कर रहे हैं। बने रहिए सकल भारत के साथ। धन्यवाद।